स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन से फंक्शन है। इसके बेसिक आपको एक बार बता दूँ कि हमने सारे पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं का ऑब्जेक्ट में, इसके फीचर्स में, इसकी डेफिनेशन में। तो काफ़ी रेपिटेशन ही होगी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नया टॉपिक कर रहे हैं। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लेकर चले होते हैं, वही हमारे फंक्शन होते हैं, है ना। तो ऐसे जो इसके फीचर्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो इसके फंक्शन भी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो एक टाइप से एक आपकी रेपिटेशन ही है और आपका एक हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या काम करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं डाटा को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को लेता है ना। तो यदि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग के डाटा को वैसा प्रेजेंट किया जाए तो मैनेजमेंट क्या करता है, उससे डिसीजन नहीं ले पाता। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके डाटा को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इस ढंग से अपने टूल्स यूज़ करता है, मॉडिफाई करके इस ढंग से अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिससे कि मैनेजर क्या ले ले, डिसीजन ले ले। तो ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा करता है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग डाटा सच इज नॉट सूटेबल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग डाटा कोई भी सूटेबल, ऐसे अकाउंट देख के हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, और कोई भी कंट्रोल भी नहीं कर पाते। दे में भी यूज एज ए बेस फॉर मेकिंग फ्यूचर एस्टिमेशन। ये हमें फ्यूचर एस्टिमेशन करने में हेल्प करता है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनफैक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडिफाई द अवेलेबल अकाउंटिंग डाटा बाय, कैसे मॉडिफाई करता है, रीअरेंजिंग द सेम, मतलब रीअरेंज करता है उसको, प्रोसेस ऑफ क्लासीफाई, कम्बिनेशन आता है। जैसे ना, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है, असेट्स दिया है, लाइबिलिटी दी है, तो उसके कुछ डाटा इधर से उठाएगा, उधर से उसके कम्बिनेशन आता है जिसके बेस पर को मैनेजमेंट क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। जैसे आपने देखा होगा रेशो पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें कम्बिनेशन बनाता है डिफरेंट फिगर के बीच में। ठीक है, एंड सिमिलर डाटा है उसको, यदि कोई सिमिलर डाटा है तो उसको ऐसा डिसीजन इकट्ठा कर देता है उसको एक टाइप से। ठीक है, जैसे कि चलो आप समझिए ना, मॉडिफिकेशन में डाटा करता है क्योंकि ये डाटा की कम्बिनेशन बनाता है जिससे सामने वाला क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं करता कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा ले और कोई डाटा ले लिया उसको प्रेजेंट कर दिया, ये साथ में इंटरप्रिटेशन भी देता है। जैसे कि हम कहते हैं ये फिगर आ गई 2.5 आ गया, 5.6 आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये बताता है। उसके बाद उसको बताता भी इसका मतलब क्या है, इस रेशो यदि 2.1 अनुपात 1 रेशो आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छा है कंपनी के लिए, बुरा है। ये एनालिसिस भी करता है और इंटरप्रिटेशन भी करता है, क्योंकि यदि अकेला एनालिसिस करेगा तो सामने वाला अलग अलग पर्सन उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी हेल्प करता है। द अकाउंटिंग डाटा इज एनालाइज इंटरप्रेटिव फलाने, ये बता दिया मैंने। एनालिटिक टूल, जैसे कि इसमें ये क्या करता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है। जैसे दो साल की ये है बैलेंस शीट है, तो उसको कंपेयर करता है कि आपको कंपनी के असेट्स इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इसके बारे में बताता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट बताता है। ट्रेंड के बारे में बताता है कि लगातार इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिफरेंट फिगर के बीच में। रेशो एनालिसिस आर यूज्ड, मतलब ये सारे एनालिसिस के लिए ये टूल्स यूज़ करता है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है। हमने एक एक चैप्टर पढ़ना है, ये पूरे हमने टूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये टूल्स अप्लाई करता है जिसके बेस पर मैनेजर क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, हमने पहले पढ़ा, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कंट्रोल करने में के लिए हमें क्या चाहिए, पहले स्टैंडर्ड होने चाहिए, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो स्टैंडर्ड है उसके लिए क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कंट्रोल है ना, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है ना। मैनेजमेंट उसको उससे क्या करता है, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने ये काम करना है ना, तो उसके कंपेयर किया जाता है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में करने में हेल्प करता है। ठीक है, टूवर्ड्स अटेनिंग गोल है ना, ये हम करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये मैंने आपको सब कुछ करा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ये यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकेला मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लिया, उसका कम्बिनेशन बनाया और प्रेजेंट कर दिया। ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जिसके बेस पर डिसीजन लिए जा सके। मोर फाइनेंशियल डाटा इज एनालिसिस इंटरप्रेट आर नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना, मतलब कि वो अकेला सफिशिएंट नहीं है। द मैनेजमेंट में नीड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सच इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
प्रैक्टिकल जैसे इंजीनियर रिकॉर्ड, केस स्टडी, मिनट ऑफ द मीटिंग, है ना, तो इससे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसके कोई रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे कि आपको बताया कि डिफरेंट लेवल की मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, लो लेवल मैनेजमेंट होती है, सभी की हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिसको जैसा डाटा चाहिए उसको वैसे हेल्प करता है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन करना था, कंट्रोलिंग करना होता है, तो उसको ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो डाटा है वो कंसाइज इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बेस पर वो क्या ले पाए, प्लानिंग कंट्रोलिंग कर पाए। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको टेक्निकल डाटा प्रोवाइड करता है, टेक्निकल डाटा प्रोवाइड करता है। जो लो लेवल मैनेजमेंट है इंटरेस्टेड इन डिटेल फिगर रिलेटेड टू पर्टिकुलर, है ना, वो डिटेल फिगर में विश्वास करता है। जो लो लेवल होता है तो उसको वैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोसेस अकाउंटिंग एंड अदर डाटा इन सच ए वे एज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द मैनेजर। इस ढंग से डाटा प्रोवाइड करता है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिससे डिफरेंट लेवल के जो मैनेजर है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ये मेन पर्पज़ है इसका। पर्पज़ भी कह लो, इसके फंक्शन भी कह लो, इसके फीचर्स भी कह लो, है ना। प्लानिंग, ये आपको पता ही है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है कि जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाएं या बाहर से ख़रीदें, या कितनी नई मशीन लगाएं कि लेबर से काम लें, या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, इस टाइप्स के मेजर जो होते हैं ना, उसमें ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग में हेल्प करता है ना, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, मैनेजमेंट में कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, फाइनेंशियल सेल फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। तो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में कितने होंगे उसका बजट बनाने में हेल्प करता है। कॉस्ट स्टैंडर्ड रद्द करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड से बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि आप ये सारी जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ इससे आप सारे फैमिलियर ही हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, ये आपको पता ही है, बार बार रेपिटेशन ही हो रही है एक टाइप से। जैसे कि स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए, स्टैंडर्ड कैसे निर्धारित करते हैं, बजट के थ्रू या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू निर्धारित कर दिए, तो उसके बाद कंपेयर करता है, ठीक है। तो कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सारा फंक्शन क्या है इसके, किसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, सेटिंग अप ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस वुड एलिमिनेट एनी रूम फॉर इनएक्यूरेसी एंड, मतलब कहीं भी इनएक्यूरेसी है उसको डिलीट करने में हेल्प करता है। इम्प्लीमेंटिंग ए बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम फाइनेंशियल रिपोर्ट पता चल जाए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, है ना, ये सारी ऑनलाइन समझो कंप्यूटर में प्रोवाइड करता है, जिसके और विल हेल्प यू मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड एनालिटिकल, ठीक है। टैली प्राइम नॉट ओनली फैच यू दीज रिपोर्ट बट आल्सो लेट यू मॉडिफाई, कंपेयर कर सकते हैं आप, एनालिसिस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड, मतलब ये सारी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अदर फंक्शन भी है, इट आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स पॉलिसीज बनाने में, कंपनी की टैक्स पॉलिसी बनाने में, किस ढंग से टैक्स से बचा जा सकता है, कहाँ पर हम टैक्स बचा सकते हैं, इसमें भी हेल्प करता है। ही सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट टू गवर्नमेंट एजेंसी की जो रिपोर्ट होती है ना उसके भी हेल्प करता है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ही इंश्योर फिजिकल प्रोटेक्शन for the assets of the business through adequate internal control and proper insurance coverage. He carry out continuous appraisal, economic and social forces and the government influence and their effect on the business, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड से इसलिए बोले क्योंकि आप सभी पहले ही काफ़ी टॉपिक मैंने पहले भी रिवीजन करा, एक टाइप से रिवीजन ही है एक टाइप से, और सभी टॉपिक आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये सारे किसके फंक्शन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन है। इस पैराग्राफ में बस यही लिखा है मैंने कि ये अकेला टॉपर लेवल को नहीं, हर किसी को ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूँगी आपका भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मतलब कि फंक्शन थे किसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, इसके बीच में, है ना। देखो फंक्शन हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, है ना, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही काम करते हैं, हम फंक्शन करते हैं ना। आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है।